हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के सीबीटी क्वेश्चंस की सीरीज़ का, जिसका आज पार्ट 4 है। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ओवर हीटिंग ऑन शोल्डरिंग अ जॉइंट। एक जॉइंट टाँका लगाने पर ओवर हीटिंग का प्रभाव क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डल ग्रेनी सरफेस, डल ग्रेनी सरफेस। क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट इन द फ्लक्स इन अनेबल टू रिमूव द टर्निश फ्रॉम द सोल्डरिंग जॉइंट। दोष का क्या नाम है अगर फ्लक्स टाँका लगाने वाले जॉइंट से धूमिल को हटाने में असमर्थ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोल्ड जॉइंट। Question number 153, what is the result of forced air is blown to cool the joint while soldering। टाँका लगाते समय जॉइंट को ठंडा करने के लिए फोर्स्ड हवा का परिणाम क्या होता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, रिजल्ट्स इन ड्राई ब्रिटल जॉइंट, शुष्क भंगुर जॉइंट में परिणाम। क्वेश्चन नंबर 154, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ शेकिंग द सोल्डरिंग जॉइंट वाइल कूलिंग। ठंडा करते समय टाँका लगाने वाले जोड़ को हिलाने का क्या प्रभाव है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, इट डिस्टर्ब्स द केमिकल बॉन्डिंग टेक प्लेस। यह केमिकल बॉन्डिंग को लेकर डिस्टर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 155, वाई द solvent isopropyl alcohol IPA is used on the solder joint। सोल्डर जॉइंट पर विलायक आइसोप्रोपिल अल्कोहल का उपयोग क्यों किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, रिमूव रेजिडुअल फ्लक्स एंड प्रिवेंट कोरोसियन। अवशिष्ट प्रवाह को निकालें और क्षरण को रोकें। क्वेश्चन नंबर 156, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑन द सोल्डर जॉइंट इफ इट इज कूल्ड बाय ब्लोइंग एयर। सोल्डर जॉइंट पर दोष क्या है अगर इसे हवा में उड़ाने से ठंडा किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, ड्राई सोल्डर जॉइंट, सूखा सोल्डरिंग जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 157, हाउ द थिक लेयर्स ऑफ ऑक्साइड इज रिमूव्ड बिफोर डूइंग द सोल्डरिंग एक्टिविटी। टाँका लगाने की गतिविधि करने से पहले ऑक्साइड की मोटी परतों को कैसे हटाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, यूज़ एब्रेसिव मेथड, अपघर्षक विधि का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 158, विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सोल्डर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, क्लिंच्ड लीड मेथड, क्लिंचेड नेतृत्व विधि। क्वेश्चन नंबर 159, वाई द प्लंजर डिसोल्डरिंग टूल नीड्स पीरियोडिकल क्लीनिंग। क्यों प्लंजर डिसोल्डरिंग टूल को समय समय पर सफाई की आवश्यकता होती है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, टू प्रिवेंट क्लोजिंग ऑफ द नोजल के क्लॉगिंग को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 160, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 161, हाउ पावर रेटिंग इज स्पेसिफाइड फॉर ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्दिष्ट की जाती है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 162, विच कंपोनेंट्स अपोजिज एनी चेंज इन करंट। कौन सा घटक करंट में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, इंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 163, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्शन की इकाई क्या है। करेक्ट ऑप्शन सी, हेनरी। क्वेश्चन नंबर 164, विच वैल्यू इज इक्वल टू 1 पिकोफैरड। कौन सा मूल्य 1 पिकोफैरड के बराबर है। करेक्ट ऑप्शन डी, 10 to 12 फैरड। क्वेश्चन नंबर 165, विच फैक्टर डिटरमाइंस द इंडक्टेंस वैल्यू। कौन सा कारक इंडक्टेंस निर्धारित करता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, डायमीटर ऑफ द कॉइल का व्यास। क्वेश्चन नंबर 166, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर के प्रकार का नाम क्या है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, कार्बन टाइप वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 167, व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर 100 ओम रजिस्टर। 100 ओम रजिस्टर के लिए रंग कोड क्या है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन।
क्वेश्चन नंबर 168, हाउ मैनी ओम्स इन इक्वल टू 1 मेगा ओम, 1 ओम के बराबर कितने ओम है? करेक्ट ऑप्शन सी 1000 किलो ओम। क्वेश्चन नंबर 169, डिटरमाइन द करंट फ्लो थ्रू 2 किलो ओम रजिस्टर R2, 2 किलो ओम रजिस्टर R2 के माध्यम से करंट प्रवाह का निर्धारण करें। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 6 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 170, विच प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कैपेसिटर की कौन सी संपत्ति इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संग्रहित करती है? करेक्ट ऑप्शन डी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 171, विच यूनिट इज़ यूज्ड टू मेजर कैपेसिटेंस वैल्यू, कैपेसिटेंस मान को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन सी फैराड। क्वेश्चन नंबर 172, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोइल, कोइल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन डी हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर्स, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 173, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर्स, मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी मल्टी टर्न ट्रिम पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 174, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन रेडियो रिसीवर, रेडियो रिसीवर में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक घटक का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी ट्यूनिंग सर्किट। क्वेश्चन नंबर 175, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्राइंगल यूज्ड इज रजिस्टर इंडक्टर इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में अवरोधक प्रारंभ करने वाला में प्रयुक्त ट्राइंगल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन सी करंट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 176, विच मीटर इज यूज्ड टू फाइंड द एक्सैक्ट रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स, प्रतिरोधों का सटीक प्रतिरोध मान ज्ञात करने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन सी ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 177, हाउ मच इज़ द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का इम्पीडेंस कितना है? करेक्ट ऑप्शन डी 50, करेक्ट ऑप्शन डी 50 ओम। क्वेश्चन नंबर 178, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ बर्न्ड रिले कॉन्टैक्ट्स, बर्न रिले कॉन्टैक्ट्स का कारण क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 179, एट विच कंडीशन द कोल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द लो वोल्टेज लैंप इज मेजर्ड यूजिंग ओम मीटर, ओम मीटर का उपयोग करके कम वोल्टेज लैंप के ठंड प्रतिरोध को किस स्थिति में मापा जाता है? करेक्ट ऑप्शन डी लैंप इज ऑफ एट रूम टेम्परेचर, लैंप कमरे के तापमान पर बंद है। क्वेश्चन नंबर 180, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ हाई हिस्टेरिस लॉस इन मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय सामग्री में हिस्टेरिसिस हानि का परिणाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन डी एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस, ऊर्जा की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 181, व्हाट इज़ द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इन द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विथ ओपन सेकेंडरी वाइंडिंग, खुले माध्यमिक घुमावदार के साथ ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में लागू वोल्टेज और करंट के बीच चरण संबंध क्या है? करेक्ट ऑप्शन सी वोल्टेज लीड्स करंट बाय 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 182, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का मूल्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी 3300 ओम। क्वेश्चन नंबर 183, व्हाट इज़ द वोल्टेज V2 ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R2, रजिस्टर R2 भर में वोल्टेज V2 ड्रॉप क्या है? करेक्ट ऑप्शन सी V2 इज इक्वल टू 60 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 184, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रिमर कैपेसिटर, ट्रिमर कैपेसिटर का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन डी फाइन ट्यूनिंग। क्वेश्चन नंबर 185, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ 10 ohms एंड 20 ohms कनेक्टेड इन पैरेलल, समानांतर में जुड़े 10 ओम और 20 ओम का कुल प्रतिरोध मान ज्ञात कीजिए। करेक्ट ऑप्शन ए 6.666 ohms। क्वेश्चन नंबर 186, फाइंड द टोटल इंडक्टेंस वैल्यू ऑफ टू इंडक्टर्स
10H एंड 15H ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज। श्रृंखला में जुड़े दो प्रेरक 10H और 15H के कुल अधिष्ठापन मूल्य का पता लगाएं। करेक्ट ऑप्शन डी 25H। क्वेश्चन नंबर 187, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन 10 मिलीएम्पियर करंट फ्लोज थ्राउट अ 10 किलो ओम रजिस्टर। यदि 10 मिलीएम्पियर अवरोधक के माध्यम से 10 मिलीएम्पियर करंट प्रवाहित होता है तो किस शक्ति का प्रसार होता है? करेक्ट ऑप्शन ए 1000 मिलीवाट्स। क्वेश्चन नंबर 188, फाइंड द करंट I3 यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ के करंट कानून का उपयोग करके करंट I3 का पता लगाएं। करेक्ट ऑप्शन सी 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 189, व्हाट इज द नेम ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंजिंग करंट इन वन कोइल इंड्यूस EMF इन नियर बाई कोइल। एक कोइल में करंट बदलने के प्रभाव का क्या नाम है? पास के कोइल में EMF को प्रेरित करता है। करेक्ट ऑप्शन डी म्यूचुअल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 190, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम कॉज्ड फॉर सीवर पिटिंग इन रिले। रिले में पिटिंग होने के कारण मुख्य समस्या क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 191, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड बिलो द रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज के नीचे संचालित ट्रांसफार्मर पर क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट ऑप्शन डी डिलीवर्स रिड्यूस्ड सेकेंडरी वोल्टेज। देरी से माध्यमिक वोल्टेज कम हुई। क्वेश्चन नंबर 192, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वैक्यूम कॉन्टैक्टर्स इन इलेक्ट्रिकल पैनल। विद्युत पैनल में वैक्यूम कॉन्टैक्टर्स का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन ए फास्ट स्विचिंग, तेजी से स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 193, व्हाट इज द रीज़न फॉर द यूज़ ऑफ कॉन्टैक्टर्स इन कंट्रोल सर्किट्स। कंट्रोल सर्किट में कॉन्टैक्टर्स के उपयोग का कारण क्या है? करेक्ट ऑप्शन ए सप्लाई पावर टू लोड्स, लोड करने के लिए बिजली की आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 194, वाई द ट्रांसफार्मर कोर इज मेड एज थिन लेमिनेशंस। ट्रांसफार्मर कोर को पतले टुकड़े के रूप में क्यों बनाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ए टू मिनिमाइज एडी करंट लूजेज। एडी करंट नुकसान को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, विच पार्ट ऑफ द रिले कॉजेज मोस्ट ट्रबल। रिले का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक परेशानी का कारण बनता है? करेक्ट ऑप्शन सी रिले कॉन्टैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 196, व्हाट टाइप ऑफ रिपल फिल्टर सर्किट इज यूज्ड फॉर लार्ज लोड करंट रिक्वायरमेंट्स। बड़े लोड करंट आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार के रिपल फिल्टर सर्किट का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन डी कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 197, व्हाट इज द करंट थ्रू द जेनर डायोड विथ फुल लोड कंडीशन। पूर्ण लोड की स्थिति के साथ जेनर डायोड के माध्यम से करंट क्या है? करेक्ट ऑप्शन सी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 198, विच सर्किट प्रोड्यूस द रिपल वेवफॉर्म। कौन सा सर्किट रिपल वेवफॉर्म का उत्पादन करता है? करेक्ट ऑप्शन डी फिल्टर सर्किट। क्वेश्चन नंबर 199, विच कंपोनेंट फिल्टर द रिपल्स इन द रेक्टिफायर्ड सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट में रिपल को कौन सा घटक फिल्टर करता है? करेक्ट ऑप्शन डी कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 200, विच पैरामीटर इज मेंटेन्ड कंसेंट इन जेनर डायोड। जेनर डायोड में कौन सा पैरामीटर कंसिस्टेंट बना हुआ है? करेक्ट ऑप्शन सी वोल्टेज। सो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो